अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यासीन टीवी। नाज़रीन कराम, आज का बॉलीवुड अपनी घटिया हरकत से क्या साबित करना चाहता है, अगर आप आज की ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपकी समझ में ये सब कुछ आ जाएगा। नाज़रीन कराम, आज का बॉलीवुड इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है और मजबूरन हालत ये हो चुकी है कि किसी बड़े एक्टर्स की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर भारत पाकिस्तान जो सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है और इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर उनके जज्बात का फायदा उठाकर इससे फिल्म डायरेक्टर्स अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब लोग बेरोजगार होकर एक साथ रिक्शे चला रहे होते। भारत ने इस तरह की एक और फिल्म को अपने इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन ही पहले रिलीज किया है जिसका नाम है गदर 2 और गदर 2। इससे पहले जो गदर 1 रिलीज हुई थी तो वो एक इंतहाई घटिया फिल्म थी और वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और सितम को दिखाना था। हालांकि हकीकत में इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। जब पार्टीशन हुई थी तो हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म ढाए थे। पार्टीशन के वक्त इंडिया से एक ट्रेन पाकिस्तान में आई थी जिसके ऊपर मुसलमानों की लाशें ही लाशें थीं। इन जालिम लोगों ने इंतहा के जुल्म ढाए थे मुसलमानों के ऊपर। गदर 1 के हीरो सनी देओल हैं और ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का सेकंड पार्ट कुछ ही दिन पहले रिलीज किया गया है। और ये जाहिर है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर जो नफरत मौजूद है वो अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग्स, स्टोरी लाइन्स, बेतुके डायलॉग्स, इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था क्योंकि इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। अब तक इस फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए और ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर एक फिल्म को बॉलीवुड में सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री पर बनी है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। नाज़रीन कराम, इस फिल्म में एक ऐसी घटिया स्टोरी को पेश किया गया कि एक इंडियन पाकिस्तान में घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों और दरख्तों को सबको मारकर वापस इंडिया आ जाता है। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया। और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि आप सब लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ होंगे कि जब कभी भी इन्होंने रियल में पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश की है, इनके साथ जो सलूक हुआ है तो वो आप जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देख लेंगे जब अभिनंदन ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी तो उनके साथ क्या हुआ था। पहले उनको पाकिस्तानी अवाम ने जूते खिलाए थे और उसके बाद चाय पिलाई थी। तो इस फिल्म में सनी देओल तारा सिंह का रोल अदा कर रहा है और अचानक से जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपने ट्रक को लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने ट्रक का और ड्राइवर हुआ करते हैं और बाहर के किसी भी ड्राइवर को इस काम की इजाजत नहीं होती। और अब ये बंदा कि जिसका इंडियन आर्मी से दूर दूर तक का कोई तल्लक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ देर के बाद ये लड़ाई खत्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत सारे इंडियन फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है। खबर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलतफहमी के अंदर तारा सिंह का बेटा अपने बाप को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तानी वीजा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीजा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है। बाकायदा इसकी जासूसी होती है कि क्यों और किस मकसद के लिए यह वीजा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर ही वीजा और पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं। और अजीब बात यह है कि किसी को शक तक नहीं होता। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना ये तुम लोगों का ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चिथड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। ये डायलॉग सुनकर भी आपके दिल से कुछ ऐसी आवाज निकलेगी। और इसके बाद नाज़रीन, हमारे सनी पाजी बिना वीजा बिना पासपोर्ट कहीं से जमीन फाड़कर हल की तरह बाहर निकलते हैं और पूरा पाकिस्तान और पूरी फौज हथियार लेकर एक तरफ खड़ी है और सनी देओल उनसे कह रहा है कि मैं अकेला पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा और उसे उजाड़ दूंगा। और सनी बाबा वहां पहुंच जाता है जहां इसके बेटे को एक रस्सी के साथ बांधा गया है और एक मौलवी इसको बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। अकल के अंधों कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर तुम जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निजाम है जहां पर एक मुजरिम को रस्सी से बांधकर मौलवी फैसला सुनाता है। ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता जो कि सबसे ज्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आजाद हुए हैं और दोनों का ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निजाम है और कानून भी बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निजाम भी बिल्कुल एक जैसा है। खैर, ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारा सनी भाई जी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
तो सनी पाजी के हाथ में कहीं से हथौड़ा लगता है, तो उनके सामने जो भी गाड़ी, ट्रक, कार, जो भी चीज आती है तो उनके ऊपर वो हथौड़ा मारता है और वो रेजा रेजा हो जाती है। और सनी साहब जिसको भी पंच मारता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। तो ये सब देखकर लॉजिक और आपकी कॉमन सेंस भी आपका साथ छोड़ देती है और खुद ही हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप हूँ। और फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और ये अकेले बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है और साइंस की माँ बहन एक हो रही है और इन बाप बेटा को एक खरोश तक नहीं आती। और यही नहीं, अभी क्लाइमैक्स बाकी है जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से भी इनका पीछा किया जाता है, लेकिन ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो अब आप खुद ये बताएं कि हम ये सब देखकर कैसे कंट्रोल कर पाएं ये बोलने से। और ये मखलूक भी ये सब कुछ देखकर कहती होगी कि मैं भी इस दुनिया से छूटी चाहती हूँ। और अब ये तो आप सोच सकते हैं कि ये एक फिल्म है और इसके अंदर मिर्च मसाला डालकर इसमें कुछ ना कुछ एक्शन तो डालना होता है, वरना ये कौन सा कोई खंभा उखाड़कर लड़ाई शुरू कर देता है। तो सुनो, ये खंभा भी उखाड़कर इस फिल्म में लड़ाई शुरू कर देता है। नाजरीन कराम, इस तरह के एक्शन 80 की दहाई के बोले वाले लोग पसंद किया करते थे और आज दुनिया बदल चुकी है और इन लोगों को ऐसी मूवीज बनाते हुए शर्म भी नहीं आती। और मुझे लगता है कि इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी तक 80 की दहाई में ही फंसा हुआ है और इसका जो दिमाग है वो बच्चों से भी गया गुजरा है। नाजरीन कराम, ये सब देखकर मुझे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। और ये हेड पंप का सीन तो गदर 1 में बड़ा ही आइकॉनिक था कि सनी पाजी एक हाथ से इस पंप को उखाड़कर पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं और गटर 2 में भी ये पंप देकर इनकी राल पकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाकर पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, तो ये जैसे ही हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर बाहर भाग रही है। और फिल्म के अंदर सनी पाजी को जब कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतने जोर से चिल्लाते हैं कि सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं और इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म की सारी शूटिंग इंडिया में हुई है। भाई, आपका कैमरा है, आपकी अवाम है, आपका लॉजिक और आपकी कहानी है। आपने जो कुछ अपनी अवाम को पेलना है आप पेल लें, इससे पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान में बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और सनी भाई से मैं मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फायदा उठाकर इन्हें एक फिक्शनल दुनिया के अंदर मत लेकर जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में लोगों को तोड़ने और इनमें नफरत पैदा करने से बाज आ जाओ। करतारपुर बॉर्डर पर बुलाकर आपको जो इज्जत दी गई, कम अज कम आप उसकी तो निमक हलाली कर लेते। अपनी अवाम और पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए अपनी लेगेसी ऐसी ना छोड़ो कि अवाम आपको गर्द की निगाह से देखे। सिख बरादरी की हम इज्जत करते हैं और सनी पाजी, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप वक्ती फायदे के लिए तो इसको इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के नाम पर लिया जाएगा। और बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। I will see you in the next video and thanks for watching this video. Allah Hafiz.